नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और थोड़ी एक समस्या आ रही थी कि जैसे आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं आती है, तो आप लोग मतलब किसी से ये जानकारी भी नहीं मिल पाती कि आवाज़ क्लियर नहीं जा रही। जब तक बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। अपना वीडियो इंसान खुद तो सुनता नहीं है, दूसरों के लिए ही बनाता है। अच्छा, आज की जो खबर है वो आप लोगों को शायद कंफर्म हो गई होगी या पता चल चुका होगा। यदि नहीं चला होगा तो आपको पता है कि आज अमेरिका में इमरजेंसी लग गई है। आज से एक हफ्ते के लिए अमेरिका में आपातकाल की घोषणा हो गई है। और शायद हम लोग तो यहाँ दिन में हैं, लेकिन वहाँ रात है। आज जब वहाँ के नागरिक जगेंगे तो उनको पता लगेगा कि उनके देश में इमरजेंसी लग चुकी है। और किस कारण लगी है ये भी शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं से जानकारी मिली होगी। उनका जो साइबर की जो साइड है उसे ही हैक कर लिया गया है, पूरी तरह से हैक कर लिए हैं। और अभी तक इसका खुलासा भी नहीं हुआ कि कौन हैक किया है। ये इजराइल के कुछ लोग समझ में आ रहा है। इसमें कुछ आतंकवादी गतिविधियां हैं इसमें, जिनमें फिरौती उरौती की मांग भी की जा रही है। और 100 जीबी के लगभग उनका डाटा जो है वो हैक कर लिया गया है। कोरोना से जितनी समस्या नहीं आई है उतनी समस्या तो वहाँ आपातकाल में आ जाएगी, अब आ जाएगी। वहाँ की नागरिक अभी सो रही है, ठीक है ना। वहाँ के आम नागरिक जो हैं वो अभी सो रहे हैं। वो जब जगेंगे और उनको पता नहीं है कि उनके देश में आपातकाल की घोषणा हो गई, आपातकाल लग चुका है, तो आप लोग इन चीज़ों को समझिए। किसी दिन ये हादसे आपके साथ, हमारे साथ, किसी के भी साथ हो सकते हैं। इसके बाद अब आप देख ही रहे हैं कोरोना का क्या हाल है, देश में क्या चल रहा है। यूपी में आज आपको पता होगा यमुना नदी में 10 लाशें बहती हुई मिली हैं। मतलब अपनों को जलाने के लिए अब तैयार नहीं है। समस्या ये है कि ये चीज़ें अब ऊपर के लेवल तक नहीं रह गई हैं, अब ये गाँव में आने लगी हैं। और हमको लगता है कि जब तक गाँव में नहीं आएगी तो गाँव वालों को समझ में भी नहीं आएगा ज़्यादातर कि आप लोगों को करना क्या है। आखिर अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। दुकानदारों को देख रहे हैं, ऐसी लूट मचाए हैं, ऐसी कटाई मचाए हुए हैं आजकल। 10 का माल 20 में बेच रहे हैं। प्रशासन उनको देता भी है, डोज भी देता है। पुलिस वाले पाते हैं तो बढ़िया ठुकाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं। 50 का माल 100 में बेच रहे हैं। लोगों के पास मजबूरी है। ऐसे समय का लोग बाग फ़ायदा ना उठाएं। हमारी यही अपील है आप लोगों से कि ऐसे विषम परिस्थितियों में आप लोग इसका लाभ ना उठाएं, है ना। देश संकट में है और शायद हर व्यक्ति इस समय संकट में है। तो इसका फ़ायदा, जिसके पास कुछ चीज़ें उपलब्ध है तो उसका फ़ायदा ना उठाए। लोगों में शेयर करके उन्हीं चीज़ों में से सबका ध्यान रखे। और आजकल बहुत सारी अफवाहें भी उड़ती हैं, कहीं कुछ उड़ गया, कहीं कुछ उड़ गया। तो इन चीज़ों में लोगों को ध्यान नहीं देना है। कोरोना का जो भी गाइडलाइन है वो सबके पास ही है कि सरकार की क्या कैसे कहाँ व्यवस्था है। पंचायतों में कल कुछ पंचायतों में भी अच्छी सुविधा दी गई है कि लोगों को उसके क्या बोलते हैं आपके डुग्गी उग्गी बचवा के लोगों को जागरूक किया गया है। क्योंकि ऐसा लगता है कि अब ये संक्रमण गांव की तरफ बढ़ रहा है। तो वहाँ कई पंचायतों के सरपंच इस तरह के, मैं उसका विजुअल भी डालूंगा आपके उसमें, तो आप लोग देखिएगा। कई पंचायतों में ये चीज़ें चल रही हैं कि गांव में पर डे एक बार वो करवाया जाता है सुबह सुबह कि आप लोग अपने अपने घर में रहें, घर से ना निकलें और मास्क लगा के रखें। एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ बतानी थी आपको। जो ये 5G का रेडिएशन है, ठीक है, शुरू में जब इसका टेस्ट हुआ 5G का, आपके कहाँ नीदरलैंड में हुआ था, तो उस समय कुछ आंकड़ा ऐसा आया था कि शायद कुछ एरिया के पक्षी वगैरह ख़त्म हो गए थे। लेकिन इससे इतना बड़ा गंभीर वो नहीं है कि इंसान को इतनी ज़्यादा इससे दिक्कत आएगी। इफ़ेक्ट करेगा कुछ ना कुछ, वो तो सरकार की गाइडलाइन में ही है कि जब 4G में ही दिक्कत आ रही थी लोगों को, 4G टावर में ही जहाँ पे लगे हैं वहीं सिग्नल की इस तरह से दिक्कत आई है कि लोगों को मानसिक में कहीं ना कहीं माइंड पे तो वो चीज़ें टकराती हैं। और जब टकराती हैं तो वही कैंसर का कारण बनती है। जो ब्लड कैंसर, ज़्यादातर जो ब्रेन होते हैं, आप आदमी को ब्रेन का जो कैंसर होता है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं तरंगों से होता है। तो मोबाइल से आदमी थोड़ी ज़्यादा दूरी बना के रखे, ज़्यादा से ज़्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल करे। और बाकी 5G से इतना बड़ा खतरा नहीं है जो लोग बाग बेवकूफ़ बना रहे हैं इधर उधर कि 5G के कारण ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके रेडिएशन का इतना खतरा नहीं है। उसके टावरों को ध्यान में रखते हुए उसकी जो टेस्टिंग है, वो जब कोर्ट ने टेस्टिंग के आदेश दिए हैं तो कहीं ना कहीं वो
लायक होगा, लोगों के हित में होगा तभी किया है। इससे एक चीज़ की सुविधा और बढ़ जाएगी, हमारी आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आने वाले समय में मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करो यार। आने वाले समय में अभी जैसे ही 5G स्टार्ट होगा, आपको पता है मशीन मशीन से बात करेगी, मशीन मशीन से बात करेंगी। तो आप लोग पीछे क्यों यार, गांव वाले लोग या कि जो हमसे जुड़े हैं, मैं उनके लिए ज़्यादातर ये चीज़ें बताता हूँ कि आप लोग क्यों पीछे हैं। टेक्नोलॉजी आ गई कि अब इंसान को इंसान से बात नहीं करना, सीधे मशीन से मशीन बात करेगी, पूरा रोबोट सिस्टम हो गया है। तो आप लोग समझिए कि जब मशीन से मशीन बात करेगी तो बेरोजगारी किस लेवल पे आएगी। कभी सोचा है आपने, कभी ये सोचा कि जिस दिन मशीन से मशीन बात करेगी उस दिन बेरोजगारी का क्या आलम होगा। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक तरह से ये ज़रूरी भी है और ज़रूरी के साथ साथ ज़रूरी नहीं भी है। यदि ज़रूरी है तो, यदि आपको देश को आगे ले जाना है तो ज़रूरी भी है टेक्नोलॉजी का। और यदि बेरोजगारी इसमें किस पैमाने पे बढ़ेगी, भारत की वैसे भी स्थिति पता है कि शिक्षा का स्तर क्या है भारत में, कितने % गरीब निवास करते हैं। अच्छा, ये जो उद्योगपति हैं, जैसे जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, इन लोगों को क्या दिक्कत है, MTNL हो गया, इनको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये तो टेस्टिंग करेंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, जितनी स्पीड होगी, जितना डाटा इनका निकलेगा उतनी ही अच्छा इनको रिकवरी उधर से जनता से प्रॉफिट आएगा। BSNL को तो इन लोगों ने खा ही लिया। इतनी बड़ी भारत की कंपनी को ऐसा 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 चूना लगाया कि उसको आज कहीं का भी नहीं छोड़ा। आज जिस कंपनी में लोग बाग 100 करोड़ लगाते हैं तो सीधे 1000 करोड़ हो जाता है, और BSNL हीरो से जीरो हो गई। कुल मिला कहने का मतलब बाबा रामदेव जैसे नहीं है कि इधर से आप अरसी राई डालोगे तो उधर से सीधे घी निकाल देंगे। बाबा रामदेव फिर ऐसा भी काम कर देते हैं। तो बाबा रामदेव जैसे कंपनियां यदि हों तो बहुत आगे निकल जाएंगी, बहुत जल्दी जिनका टर्नओवर हज़ारों करोड़ से ऊपर चला जाएगा। वो 5 साल 10 साल में ही डेवलप कर लेते हैं इतना कि वो 1 करोड़ लगाएंगे तो 1000 करोड़ कमाएंगे। और है भी, दिमाग है तो कमा रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है। यदि उनके पास बुद्धि है, दिमाग है, तब ना कमा रहे हैं। वो आपके पास से दिमाग है, आप भी इस्तेमाल करें, हमारे पास है, हम भी इस्तेमाल करें, उसको सही लीगल वे लगाएं तो पहले। और इसी के साथ धन्यवाद बाकी आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए। बाकी शाम को बातें होंगी, अभी थोड़ी बाहर हैं। और आवाज़ देख के ज़रा आप लोग ये कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आवाज़ क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है, फिर हम दूसरी व्यवस्था बनाएं आवाज़ के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आवाज़ में ही हो रही है। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।